और चलिए आगे बढ़ते हुए एक और महत्वपूर्ण खबर। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और संसद में आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो पेश करेंगे और इस मॉनसून सत्र में 19 बैठकें होंगी। मॉनसून सत्र में 6 नए विधेयक लेकर भी सरकार आएगी। सदन में और भारी हंगामा हो सकता है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज मीडिया को भी संबोधित करेंगे और कल लोकसभा में बजट पेश होगा। तो वहीं नीट पेपर लीक, रेलवे सुरक्षा के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में विपक्ष पूरी तरीके से नजर आ रही है और प्रदेश के भी सभी सांसद सत्र में शामिल होंगे। दिल्ली से लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। अब ऐसे में प्रदेश से भी तमाम जो सांसद हैं वो इस सत्र में शामिल होंगे। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने जा रही हैं और कल देश का, केंद्र का जो आम बजट है वो पेश होगा और सभी की नजरें उस पर टिकी हुई हैं। सभी को काफी उम्मीदें हैं इस बार के बजट से। अब किस वर्ग को क्या कुछ सौगात मिलती है, इस श्रावण मास में सौगातों की बरसात होती है और कितनी होती है, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। सभी को इंतजार है कल का, लेकिन उससे पहले आज मॉनसून सत्र की शुरुआत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मीडिया से रूबरू होंगे। अब प्रधानमंत्री द्वारा क्या कुछ यहाँ पर कहा जाता है उस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। दूसरी बात यह कि विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। विपक्ष ने कई मुद्दे ऐसे इस वक्त जो कि पूरे देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं, उन्हें लेकर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर रखी है और सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त नीट पेपर लीक का है। उसके बाद फिर श्रावण मास में जिस तरीके से यूपी सीएम की तरफ से नेम प्लेट को लेकर जो मुद्दा उठाया गया, जिसको लेकर हर तरफ विरोध भी हो रहे हैं, तो कुछ राज्यों में उसी मॉडल को लागू करने की मांग की जा रही है। तो ये मुद्दा भी एक इस वक्त ज्वलंत मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। और हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। निजाम, आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है, तो वहीं कल बजट भी पेश होना है केंद्र का। किस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो सदन में देखने को मिलेंगी, साथ ही विपक्ष कितनी तैयारी के साथ आ रहा है, विपक्ष के पास ऐसे कौन कौन से हथियार हैं जिसको लेकर वो घेरता नजर आएगा केंद्र सरकार? बिल्कुल, देखिए, अगर कहें हमको इस पूरे मामले में आज से अगर मानसून सत्र और खासतौर से इसको कहें तो बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। कुछ ही देर में कह सकते हैं सभी सांसद और जो तमाम नेता हैं वो पहुंचना शुरू होंगे संसद परिसर में और ये करीब देखिए कि 22 दिन का सत्र है जो आज यानी कि 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक रहेगा। इन 22 दिनों में 19 बैठकें होगी यानी कि संसद भवन के अंदर 19 पूरे दिन का कार्य होगा। उसको बैठक है, पूरे सुबह से लेकर शाम तक जब बैठक होती है, जो कार्रवाई होती है उसको बैठक कहते हैं और 19 दिन की ये बैठक होगी। सैटरडे संडे दोनों दिन की छुट्टी होती है, दोनों दिन बीच में अवकाश रहता है। कई बार बढ़ाया भी जाता है, लेकिन अवकाश के दिन मुश्किल होता है कि सुनवाई हो, यानी कि उसके अंदर का संसद की कार्रवाई हो। तो आज पहला दिन है और आज पहले दिन में जो है कुछ सांसद जो बच्चे रह गए, खासतौर से जैसे शत्रुघ्न सिन्हा है, वो शपथ लेंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री जो है पूर्वानुमान पेश करेगी कि अगले 1 साल में देश में वित्तीय स्थिति में किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे, क्या हो सकता है, पूर्वानुमान पेश किया जाएगा। करीब 12 बजे के आसपास वो पेश होगा। इसके बाद कल जो है 23 तारीख को जो कि आम बजट है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किया जाएगा। ये 7वां बजट है जो कि वित्त मंत्री पेश करने जा रही है और एक तरह से निर्मला सीतारमण के अपने वित्त मंत्री रहते हुए ये 7वां बजट होगा उनके कार्यकाल में। उसके बाद जो है लगातार कह सकते हैं इस बजट पर बहस होगी और 1 तारीख के बाद जो है कुछ 6 जो बिल हैं वो संसद में पेश किए जाएंगे और उन पे बाद में आगे जो है 12 अगस्त तक उन पे अलग अलग बिलों पे चर्चा होगी। बाद में जो है अगर कहें तो फिर जो बजट है वो भी पूरी चर्चा के बाद उसको पारित किया जाएगा। तो ये अगले
22 दिन में ये पूरी प्रक्रिया होगी। लेकिन सरकार चाहती है कि किसी तरीके से ये संसद का जो मानसून सत्र है वो बहुत बेहतरी से चले, शांति से चले। लेकिन जिस तरह के विपक्ष और कांग्रेस की तैयारी है, इंडिया गठबंधन के दलों की तैयारी है, ये आसान नहीं लगता कि अगले 22 दिन का जो रूटीन है मानसून सत्र का कार्रवाई है वो आसानी से चल पाएगी। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो है अगर कहें विपक्ष के सामने है वो है नीट, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। और इस सुनवाई के दौरान 18 तारीख को जो तथ्य सामने है उसको लेकर भी जो है विपक्ष लगातार मुखर हो रहा है। अगर इस मामले में देखा जाए तो कांग्रेस और विपक्ष जो है नीट के मुद्दे पे, नीट यूजी के मुद्दे पे ज़्यादा से ज़्यादा मुखर होगा और संभवतः वो पूरा जो सत्र है हंगामेदार रह सकता है। कई बार स्थितियां विकट हो सकती है। ऐसा इसलिए भी कि पूरे देश के युवाओं में नीट को लेकर जिस तरीके से कह सकते हैं एक अलग तरीके का गुस्सा जो पनप रहा है उसको कहीं ना कहीं कैप्चर करने के, उसको कह सकते हैं कि विपक्ष जो है अपने प्रति सिंपैथी जुटाने के लिए कोशिश करेगा। दूसरी बात मणिपुर का मामला है जिस पर लगातार कांग्रेस हमलावर रही है, विपक्ष हमलावर रहा है, उस पर फिर से सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। पिछले कुछ समय में जो आतंकी हमले हुए हैं जम्मू कश्मीर में अगर कहे तो खासतौर से जम्मू तक जो पहुंचे हैं उसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है और इस पर भी जो है वो विपक्ष के तौर पे उसको घेरने की कोशिश करेगी। इसी तरीके से अगर कहा महंगाई के मुद्दे पे भी पब्लिक को चूंकि लगातार जुड़ाव हो रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिन पे जैसे कि खासतौर से रेलवे हादसे जो लगातार अभी पिछले 6 महीने में जो करीब 5 से 6 हादसे सामने आए बड़े बड़े, तो उसको लेकर भी विपक्ष जो है हमलावर रह सकता है। कुछ 5 मुद्दे ऐसे हैं जिन पे कि विपक्ष जो है इस पूरे सत्र के दौरान हंगामे कर सकता है, आसार है। दूसरी तरफ आज जो राजस्थान के सांसदों की बात करें, कल देर रात कई सांसद पहुंचे थे और आज करीब करीब सभी जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं वो पहुंच चुके हैं और वो आज सदन की कार्रवाई में शामिल होंगे। जी बिल्कुल निजाम, तमाम जो राजस्थान के सांसद हैं वो इस पूरे सत्र में शामिल होंगे। इसके साथ ही निजाम, क्योंकि देखिए मुद्दे विपक्ष ने अपने यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार कर लिए हैं, उसको लेकर राजनीति उनकी बन चुकी है। उससे पहले आज जब वित्त मंत्री अपना आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी, उसके अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संबोधित करने जा रहे हैं, मीडिया से रूबरू होंगे। प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या कुछ आज शामिल हो सकता है, क्योंकि कल आम बजट पेश होना है। हर एक वर्ग को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं केंद्र के इस बजट से और खासतौर पर तब ये खास हो जाता है जब मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट हो। बिल्कुल, देखिए इनको सही कहा कि अभी कुछ ही देर में कह सकते हैं प्रधानमंत्री जो है मीडिया से संबोधित करेंगे और इसके साथ ही वो उनका अगर कहें तो इस मानसून सत्र में और उनका संबोधन होगा। एक तरह से बाहर जो कह सकते हैं द्वार है, संसद का द्वार, वहीं पे वो सभी मीडिया से संबोधित करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब लोकसभा चुनाव में जो वादे किए थे, जो बीजेपी का घोषणा पत्र था या एनडीए का जो घोषणा पत्र था एक तरह से कहें, उस घोषणा पत्र के अनुरूप इस पहले अगर कहें बजट में, आम बजट में बीजेपी अपने उन कितनी घोषणाओं को इसमें शामिल कर सकती, ये देखने वाली बात होगी। पीएम मोदी आज जो संबोधित करने जा रहे हैं संभवतः यही होगा कि उनकी पहल होगी, कोशिश होगी कि वो इसके जरिए इस अपने संबोधन में जो विपक्ष हैं उसको सहमति बनाने के लिए अनुरोध कर सकते हैं कि वो मानसून सत्र में अच्छे से कार्रवाई चले। इसके साथ ही कुछ वो अपनी बातें रख सकते हैं, खास तौर से लखपति दीदी, जैसे कि हम माना जा रहा है कि जो इस बजट में भी लखपति दीदी जो 3 लाख की घोषणा की गई, 3 लाख लखपति दीदी बनाएंगे और इसमें महिलाओं को जो खास तौर से कहें कि बिना ब्याज के जो लोन देने की बात है उस पर सभी का फोकस है कि निस्संदेह इस पहले बजट में उसकी घोषणा हो सकती है। मध्य प्रदेश में लाडली बिटिया की तर्ज पर जो ये अगर कहें इस योजना को लेकर घोषणा हो सकती है, तब ये बड़ा एक, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं को महिलाओं पिछले लोकसभा चुनाव में सशक्त करने के लिए, मातृ शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, उसके अलावा भी कई ऐसे वर्ग हैं जिन्हें आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती है बजट में और उसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री आज के संबोधन में भी नजर आ सकते हैं। ठीक है निजाम, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे टाइम टू टाइम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और इसके साथ ही